आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। ये संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब देश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और कल से नया जीएसटी ढांचा लागू होने जा रहा है। सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बड़े बदलाव किए हैं, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। इन बदलावों का मकसद है टैक्स को और आसान बनाना, आम लोगों की जेब पर बोझ कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को गति देना। दरअसल अब तक जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन नए नियमों के तहत अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। सरकार ने 12% टैक्स स्लैब को पूरी तरह से हटा दिया है और 99% चीजें जो पहले 12% टैक्स में आती थी उन्हें 5% के स्लैब में डाल दिया है। वहीं जो चीजें 28% के दायरे में थी उनमें से 90% को अब 18% के स्लैब में रखा गया है। हालांकि तंबाकू जैसे सीन गुड्स और लग्जरी आइटम पर 40% का स्पेशल टैक्स लगाया गया है। इससे पहले ही प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिए अपने भाषण में कह चुके हैं कि ये टैक्स रिफॉर्म देशवासियों के लिए अगली पीढ़ी का जीएसटी होगा और इसे उन्होंने दिवाली का तोहफा बताया था। उनका कहना था कि ये सुधार आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाएंगे और कारोबार को मजबूती देंगे। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका में H-1B वीजा फीस बढ़ाने की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई देश नहीं बल्कि हमारी विदेशों पर निर्भरता है। गुजरात के भावनगर में उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी विदेशी निर्भरता है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती रहेगी। 140 करोड़ देशवासियों का भविष्य दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री ने महाल्या के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, शुभ महाल्या। जैसे जैसे दुर्गा पूजा के पावन दिन नजदीक आ रहे हैं, माँ दुर्गा की कृपा से सबके जीवन में सुख, शक्ति और स्वास्थ्य का प्रकाश फैले। ऐसे में अब सबकी निगाहें आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन पर है, जिसमें वो नए जीएसटी सुधारों और दिवाली से पहले किसी विशेष मुद्दे पर विस्तार से बात कर सकते हैं। ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।